जो गौ माता की सेवा साधना करेगा उसको अपने माता पिता के प्रति भी श्रद्धा प्रेम बनेगा। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी गौ सेवा की है, गौ माता का सानिध्य पाया उन्होंने। तो अब जैसे आप दूर दूर बैठते तो मैं पास में इसलिए बुलाता हूँ कि चालू कथा में कोई आगे आएगा, ये रास्ता भी बंद कर दो भाई। हमारे खातेगांव से हमारे राजेश जी आए, नारायण जी, लुनिया जी आए, थोड़े थोड़े आप इधर, पीछे वाले भाई इधर आ जाओ। ये तो वो उधर वाले फिर इधर से आने की कोशिश करते हैं, बागड़ कर दो ऐसे, कोई गुस्से नहीं। करें शुरू, सावधान हो जाएंगे, कमर सीधी, आंखें बंद। अपने मन बुद्धि चित्त को कुछ समय के लिए हम सब भगवान जी में लगाएंगे। समय हर पल जा रहा है, कितना बचा है किसी को खबर नहीं। इसलिए पूर्ण समर्पण के भाव से हम सब भगवान की कथा में प्रवेश करते, आंखें बंद, कमर सीधी, धीरे धीरे श्वास लेते हुए ओ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु जम्भीश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सीताराम जी महाराज की जय। खेड़ापति हनुमान जी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मात पिता गुरुदेव की जय। भक्त और भगवान की जय। सब साधु संतों की जय। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विश्वेशं माधवं डुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीगुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकाम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम
विश्वानि देव सर्वद्वितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासु। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोलो सब बोलो कृष्ण कृष्ण जोर से हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम ताली बजाते हैं सब गाएंगे जोर से। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम कृष्ण भगवान की जय। गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम शांति। भगवान सर्वत्र शांति हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वअंतर्यामी सर्वरक्षक सर्वज्ञ सृष्टिकर्ता जगत पतित पावन अनंत सुखों का दाता परम दयालु परम कृपालु दया सिंधु करुणा सिंधु दीन बंधु
शरणागत वत्सल भक्त वत्सल चराचर में व्याप्त घट घट वासी निर्गुण निराकार निर्विकार पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर को हम सब मिलकर सिर झुकाकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि विद्वान तपस्वी ब्राह्मण पंडितों के चरणों में प्रणाम करते हुए जिला हरदा के अंतर्गत ग्राम रेवापुर के इस पावन धराधाम पर भव्य श्रीमद् भागवत सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। पूर्वज पितृदेवताओं की पावन स्मृति स्वर्गीय श्रीमती तुलसाबाई स्वर्गीय विष्णु जी लोल की पावन पुण्य स्मृति में एवं समस्त पुण्यात्माओं की पावन स्मृति में आयोजित दिव्य भागवत सत्संग के यजमान पद को प्राप्त आदरणीय श्री बद्री प्रसाद जी लोल एवं उनके सुपुत्र भाई श्री रामदास जी श्री नारायण जी लोल परिवार के द्वारा माघ मास के पावन अवसर पर आयोजित भागवत सत्संग में आज तीसरे दिन की कथा में पधारे आप सभी आसपास गांव शहर से पधारे हुए अतिथि मेहमान, आप सभी अत्यंत परम भाग्यवान हैं जो इस संसार की झंझटों से कुछ समय के लिए छुटकारा पार के आप आए हैं। आप सभी हरि भक्तों के चरणों में दास प्रणाम करता है। परम मंगलमयी दिव्य श्रीमद्भागवत सत्संग के आचार्य पूज्यपाद महानतम तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी समर्थ सद्गुरु महामुनि संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के पावन तट पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं और मोक्षाभिलाषी सम्राट परीक्षित जी को भगवान जी की महिमा सुनाते हुए समझाते हैं। राजन, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर धर्म सत्य सेवा सत्संग स्वाध्याय यज्ञ हवन सुमरण पे पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। इनका परिणाम सदैव शुभ फल ही देता है। भाई शंका मत करो, क्या हो कथा सुनने से, दान देने से, हवन से क्या हो, ऐसा आना ही नहीं चाहिए मन। क्यों? पहले जिनने ये सब किया है उनको लाभ मिला। हाँ, क्या परिणाम क्या होता है वही तो सुनने आए हैं। कल ध्रुव जी की कथा हमने सुनी। चलो ध्रुव जी का क्या पता क्या। अभी आपने खिरकिया से पधारे हमारे सम्माननीय श्री गोविंद राम जी सारण जी ने अपना अनुभव सुनाया। कोई मैंने तो नहीं सिखाया ऐसा ऐसा बोलो। उनको जो हुआ वो कई लोगों को हुआ है ऐसा, पर बोल नहीं पाते, व्यक्त नहीं कर पाते। कितनी अच्छी बात उनने बताई। हजारों लाखों लोगों को अनुभव आज भी हो रहे हैं भगवान जी के। तो जिन्होंने सत्य को पकड़ा है, जिन्होंने ईमानदारी को पकड़ा है, जो चल रहे हैं धर्म के रास्ते पे गुरु की आज्ञा के अनुसार, गुरु ज्ञान को जिन्होंने पकड़ लिया है वो जी रहे हैं। आफत तो आती है, मुसीबतें उन्होंने बताई, कितनी संकट झंझटें आई, उन्हें अपने घर परिवार की चर्चा सुनी। अगर हमारे में श्रद्धा विश्वास नहीं है तो भाई बढ़ाओ श्रद्धा।
बड़ा विश्वास रखो इनमें। इनका परिणाम जो होता है भाई सदैव शुभ फल देता है। यह अटल सत्य है भाई, अटल सत्य। चाहे आज हम नहीं मान रहे हैं, अपने घर पड़ोस गांव में कोई नहीं समझ रहा ईमानदारी को, दया को, धर्म को, सेवा को नहीं मान रहा, उसको परिणाम भी तो देखो। आज भी जो नहीं मान रहे हैं, नतीजा देखो आगे 10-20 साल के बाद देखो, वो देख रहे जिनने पहले नहीं मानी उनके क्या होगा। तो इतिहास क्या करता है? इतिहास जानकारी देता है। खाली इतिहास पढ़ने सुनने से कुछ थोड़ी होता है। कितनी सुना तो राजा महाराजा की कथा, उससे कोई पुण्य मिलता है क्या? ना, याद दिलाई जाती, इनने ऐसा किया तो ऐसा हुआ, इनने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। अब हमको क्या करना है? निर्णय ले लो, विश्वास रखो। जैसे जहर में आपका विश्वास है, कीटनाशक जहर कितने लीटर पियो जब असर करे? कितने लीटर बाद विश्वास करोगा कि होए असर? होता है ना असर। तो इधर आपने मान लिया जहर में असर है, तो ये अमृत में असर नहीं है। पर वो वैसा ले जब, मतलब जहर भीतर जाए तो असर हो कि ऐसे खिसा में धर लो तो हो जाए? आग में आपको विश्वास है, जला देगी। जहर में विश्वास है। और भी जहां जहां घटनाएं घटती है याद कर लो भाई। ये ध्रुव जी के साथ घटना घटी कर, साक्षात हरि प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप हो। नारद जी के वचनों पे विश्वास कर लिया उन्होंने। तो क्या आज भगवान जी नहीं है क्या? भगवान तो है, वो विश्वास नहीं, वो भक्ति नहीं है, वो भावना नहीं है हमारी। भगवान तो वही है। भगवान कोई बदलते क्या? अरे सूरज ना बदला, चांद ना बदला, न बदला रे आसमान पर कितना बदल गया। इसलिए वो ना बदले, इसलिए शास्त्र बार बार उसको प्रेरित करता है। धर्म बदल लिए, खान पान बदल लिए, मन मर्जी से जीने लग गए। ऐसे अवतारी पुरुष, महापुरुष अवतरित होते रहते हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान आए, उन्होंने 29 नियम बना के गए, पालन करो उनका। 29 में से कितनी संख्या तक आप अपना रहे हो? 5, 10, 20, 25 कोशिश करो। और इतने कोई कठिन नियम नहीं है भाई बहन जो आप ना अपना सको। इतने कठिन थोड़ी है कोई घर बार छोड़ के जंगल में जाने की तो उनने की नहीं है कोई। विश्वास रखो, विश्वास में फलदायक। हम क्या डगमग हो जाते हैं, परिस्थिति, वातावरण, कुछ लोगों के साथ बैठते उठते हैं, हम क्या बहुत जल्दी उधर बह जाते हैं उनकी बात। वही सत्संग तो कभी कभी भाग्य से मिले, और वे जो है वे तो 24 घंटा बिना बुलाए घर आ जाए या अपन घर चले गए। कथा तो कभी कभी मिले, और कथा में भी कितनी देर बैठते हैं, और फिर मन कितनी देर वहां टीके। बात तो सब दमदार है, आज भी असर करती है अगर कोई ध्यान से सुन ले तो। ये कोई ऐसे थोड़ी कोई प्रदर्शन कर रहे, पैसे की बर्बादी कर रहे, कोई आत्म कल्याण कैसे हो? आत्म रस मिलना चाहिए, और मिलेगा वो है जब जहर में विश्वास है कि ये मार दे, इसको खत्म कर दे, तो अमृत में भी विश्वास, ये अमर कर दे,
ये अमर कथा ही तो है, ये अमर कथा है। परीक्षित ने सुनी, अमर हो गए। भाई मरने वाला कौन है उसको जान लो, जो ना मरे उसको जान लो, हो गए। ध्रुव जी आज भी ध्रुव तारे की तरह अटल है, ऐसा पद पाया उन्होंने, तारे की तरह सदा चमकते रहते। नारद जी के वचनों विश्वास किया, हो मान लिया। आज भी जो इस तरह से भक्ति साधना उपासना करते हैं भाई बहन, हाँ उनको फल जरूर मिलेगा। हाँ ये हो सकता है कि आप जैसा चाह रहे हो अगर वैसा नहीं भी मिला तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपका पूजन हवन यज्ञ सब बेकार चला गया। शायद दूसरी कोई जरूरी आवश्यकता होगी जो मेरे को समझ में नहीं आया, भगवान को समझ में आया है, इसलिए वो शायद बाद में फल देंगे। ऐसा समझ करके अच्छा काम करते हैं। जब जहर का असर होता ही ये पक्का है तो भाई बहनों बस ये अमृत का भी असर होता है, ऐसा समझ करके लिए जाओ। कभी कभी क्या होता है जैसे जहर का असर नहीं होता है, कई बच भी गए, हाँ बच गए कि मतलब उसका असर नहीं हुआ। ऐसे भी क्या हो रहा है, अमृत का भी असर नहीं हो रहा, बच गए, साइड से हिट गए, पूरी नहीं सुनी तो असर नहीं हुआ। पूरी अंदर चली जाए वो दवा तो असर हो जाता, थोड़ी बहुत गई होगी, घबराहट उल्टी हुई और इंजेक्शन दवा वो बच गया, कई घूम रहे हैं अभी। हमने सही ढंग से सुनी नहीं, इसलिए असर नहीं हुआ। कथा तो असर होती है। परीक्षित ने एक ही तो कथा सुनी, परीक्षित से ज्यादा तो आप हम सब भाग्यवान हैं जो हमको बार बार सुनने को मिल रही है कथा। जो उनको एक ही बार मिली हमको बार बार सुनने को मिल रही, उनसे तो हम भाग्यवान ज्यादा है। पर कौन किस तरह से सुन रहा समझ रहा इस पे विचार करना है। खाली एक टाइम पास करना, ये हमारे सामाजिक बंधु करा रहे हैं तो जाना है, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, ऐसा मन मार के भी कहीं क्या करो, जाना तो पड़ेगा। हाँ पड़ेगा तो बस पड़े रहो। नहीं सुनना है भागवत जी, हो अपने समाज का हो, दूसरा भगवान तो अपना है। विश्वास। सुबह रोज हवन होता है यहाँ 120 शब्द वाणी का। आज प्रातः हम धनगांव गौशाला दर्शन करने को गए तो वहां तक आवाज जा रही थी माइक की, शब्दवाणी आसपास दूर दूर तक, कम से कम 25-30 भाई लोग, कुछ माताएं भी शब्दवाणी सुन रहे, हवन करने वाले कर रहे हैं, आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, शब्दवाणी असर होता है उसका। विश्वास रखो, आप जो बोल रहे हो, जो शब्द है, जो आहुति है, जो घी आप डाल रहे हो भाई बहनों, और कैसे भगवान को अपन पाएंगे, कैसे समझेंगे, यही तरीका, यही तो माध्यम बचा है। अब अपने से प्राण अपान व्यान उदान समान और एकदम ध्यानस्थ हो जाओ, ये सब क्रियाएं सबको थोड़ी है। घी पटकना, कोई पटक ले आ रहे पटक दे तो उनमें कोई ज़्यादा ताकत भी नहीं लगे, पर उसका फल है। हाँ विश्वास है उसका, निष्ठा के साथ जो नियम बना करके गए उन्होंने कि 30 दिन तक प्रसूता माताओं को पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए, उसको रखो, कोई काम में हाथ नहीं लगाए, आराम से रहे। 5 दिन की अशुद्ध अवस्था हर घर में माता बहनों को इस पे बड़ी सावधानी रखना चाहिए। कोई इतने कठिन थोड़ी है नहीं है, कोई ज़्यादा पढ़ लिख ले या ज़्यादा अकल आ जाए या इसी संगति में रह ले, शहर में चला जाए और के मैं इसको नहीं मानता हूँ, नहीं मानती हूँ, मेरे तो सब चलता है, नतीजा उसका गलत। आज तत्काल असर थोड़ी होता, हाँ
बाद में होगा। संतान पे असर पड़ता है, बुद्धि पे असर पड़ता है। इसलिए छुआछूत जो 5 दिन की 7 दिन की, उसको बराबर मानना चाहिए। गुरु जम्भीश्वर महाराज जी ने सख्त आदेश दिया है। फिर प्रातः काल जल्दी जागना, स्नान करना, माताओं को, भाई लोगों को पहले वो काम करो, करते रहें खेती धंधा से। और प्रतिदिन ना कोई काम हो, कारण हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है या कहीं परिस्थिति बन जाए, वो बात अलग है, पर नियम रखो कि ऐसा घर है तो करना। स्वास्थ्य अच्छा है जब तक करो, जितना बन जाए। फिर शील, संतोष, पवित्रता। आहा, शीलवान बनो भाई, विश्वास रखो, अपनी अपनी जांच करो, मैं कितने नियमों का पालन कर रहा हूं, मेरे अंदर कितना संतोष है, कितनी शांति है, आत्मसंतुष्टि हुई नहीं हुई, ये भी दोष है। संतोष होना चाहिए। संतोष जीवन में बहुत धन कहा है संतोष को। गोधन, गज धन, वाज धन और रतन धन खान, पर जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। अभी आप जो बैठे हो, संतोष, शांति आपके अंदर, ये सबसे बड़ा धन है। ये आप बैठे हो, आपका मन लग रहा है, इसके आगे करोड़पति अरबपति कहाँ लगे? आप बैठ के सुन रहे हो। और फिर पवित्रता, बाहर की भी पवित्रता और भीतर की। अंतःकरण से भी शुद्ध रहो। अंतर अगर कपट भरा है, द्वेष भरा है, अभिमान भरा है, तो ये फिर गलत बात। हम बाहर से तो अच्छे हो गए, शुद्ध हो गए, हमने स्नान किया, नर्मदा गंगा स्नान किया, अच्छा है, लेकिन भीतर से अगर आप शुद्ध नहीं हुआ, इसलिए कहा है मन चंगा तो कटौती में गंगा। जांच करो कैसा है अपना मन। तो पवित्रता पे भी ध्यान रखो, भीतर और बाहर। फिर दोनों समय संध्या वंदन करो, आरती करो, नित्य हवन यज्ञ करो। नियम बना। नित्य नहीं हो पाया, बाहर है, परिस्थिति अशुद्ध अवस्था है, कोई कारण बन गया, जब समय मिले तब करो। अभी 4 दिन बचे, यहाँ भव्य ऐसा लगता है जैसे कोई रेवापुर धाम बन गया है यहाँ। हाँ, आओ, 120 शब्द वाणी का पाठ होता है, दूर दूर तक ध्वनि जा रही है, उसकी जो गंध है हवन यज्ञ की, आहा। अभी तक नहीं किया, नहीं सुना 120 शब्द, तो एक आसन से बैठ करके सुन लो। अच्छा मौका चल रहा है, माह का महीना है, और तबीयत अच्छी है, बैठ सकते हो तो बैठो। करने वाला परवारा करे, अपन बैठे रहो हाथ बांध के। भाई घर से निकलो, माताएं भी आकर बैठे, भाई लोग बैठे हो, सुनो, देखो। नित्य हवन, दूध पानी छान करके उपयोग में लाना। फिर हमेशा अपनी वाणी में मिठास रखो भाई, शुद्ध हो और सच्ची बात बोलो। किसी को अपमानित ना करो, किसी को ठेस ना पहुंचे, ऐसी कड़वी खोटी बात ना हो। शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि बने, एक शब्द बने घाव। वाणी अच्छी बोलो भाई। आप ये 2-3 घंटा मौन बैठे रहते हो, इसका भी पुण्य लगता है। ये तो बाहर ऐसे किचिर 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 बक बक करते बंद ही नहीं रहते, यहाँ बैठे शांति से, इसका भी पुण्य मिलता है। और फिर कल आपको कहा बैठे बैठे विष्णु विष्णु जपते रहो, इससे भी वाणी शुद्ध होती है। हाँ, भगवान का नाम। जीव शुद्ध तो जीवन शुद्ध हो जाता है। जीव की शुद्धि करो। क्या मालूम कहाँ झूठ बोले, क्या निंदा करी, किसके साथ हमने क्या किया, कोई याद थोड़ी बचपन से अभी तक। हम सब कोई सीधे ही चल रहे, कैसे कह दो, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। इसलिए कल एकादशी है, कल विष्णु जी के 1000 नाम का पाठ करेंगे हम सब मिल करके। भगवान विष्णु सहस्र नाम। एकादशी 11 के दिन बड़ा महत्व, योग ऐसा बैठा है, कल 11 है, कल ही 11। हाँ, तो जो व्रत करते हैं बराबर करो, जिनके शरीर से बनता हो, तो ये माह की 11 से कल कर लो, जब तक रेते बन जाए, जब तक रेवापुर में
कोई के भाई अपने तो अमावस्या का नियम है। कौन कौन करते हैं अमावस्या का व्रत? हाथ उठाना। अरे वाह, बहुत सारे हैं, बहुत अच्छा है। महीने में स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है और गुरु जी का आदेश है, अमावस्या का व्रत रखो। कब लग रही है, कब उतर रही है, उसका ध्यान रखो। और एकादशी का भी व्रत रखे तो अच्छा है। और कल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको कथा के प्रारंभ में सुना दिया जाएगा। आप थोड़ा और जल्दी आने की कोशिश करें, आइए, तो सबको भगवान के 1000 नाम सुनने को मिल जाएंगे। विष्णु विष्णु तो उन्होंने कहा ही है, विश्व के अणु अणु में समाये। 1000 नाम फिर कैसे हो गए? काम उनके हजारों काम है भगवान के, इसलिए नाम भी 1000 हो गए। है तो एक ही, पर काम इतने तो नाम भी इतने हो गए। तो विष्णु सहस्त्र नाम का कल पाठ करेंगे। आप सब जरूर आए, जल्दी आए। कल एकादशी का व्रत है, कथा सुनने का भी महत्व है। और जो व्रत रख सकते हैं, जब तक रेवा है 12 बजे तक की कर लो 11, हाँ, या शाम तक की 11 कर लो। कल चावल का प्रयोग न करो एकादशी को, ऐसा विद्वान लोगों ने कहा है। 11 के दिन चावल नहीं बनाए, पोहा नहीं बनाए। और हो सके तो लहसुन प्याज का भी त्याग करो। 11 के दिन कुछ ऐसे नियम रहना चाहिए। जो भाई कोई नशा करने वाले हों, बीड़ी तम्बाकू के ये से, तो 11 के दिन उसका भी उपवास रखो। हाँ, कहना आज 11 छुट्टी है, चाय की भी छुट्टी करो। बोली चाय से भी थोड़ा सा दूरी बना के रखो, इसका भी उपवास 11 के दिन। जितना 11 का मतलब ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन, ये सब एक दिशा में हो जाए, ये एकादशी है। हाँ, खाली ऐसा हम भोजन ना करें, ये ठीक है, बाहर से एक त्याग वृत्ति बढ़ती है। हाँ, कोई रस नहीं लेना, सिर्फ आत्म रस लेना है। 11 के दिन आत्म रस। ये तिथि भी 11, 12, 13, रस ही रस है। फिर आत्म रस मिल जाए। इसलिए वाणी में संयम रखें। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य भी है, पर बोलो ऐसा सुनने वाले को अच्छा लगे। लोग क्या कह रहे, ए सच तो कड़वा ही होए भैया। किधर से होए कड़वा? तुम्हें बोलने का तमीज नहीं है, तरीका नहीं है तुमको। सत्य तो मीठा होता है, तरीके से बोलो। अब तुम ओट पटांग तरीके, अब जिसको दिखाई नहीं देता उससे ए अंधा, तो कैसा लगेगा? और उसको ये बोल दो ए सूरदास जी, कितना फर्क पड़ेगा? शब्द सत्य तो है, पर तरीके से बोलो, नहीं तो पाप लगेगा। सत्य बोलने में भी पाप लगेगा। ले बोलो सही तरीके से। बोले मैं सही बोलूं जो इनको अखरे, हाँ तो तुम्हारे में अकल है बोलने का? भाई एक बोले पिताजी है, तो ये अच्छा जमता है, ये मेरे पिताजी है, और ये हमारा बाप है, ये तो क्या फर्क क्या पड़ा आखिर? पर शब्द से तो लगेगी बात, एक थोड़ा तरीके से बोल रहे। हाँ, वो के सही रहा है, वो गलत नहीं है। सही को बोलने का भी एक तरीका होना चाहिए। इसलिए गुरु जम्भेश्वर भगवान जी ने सच्ची वाणी बोलने का। फिर भोजन बनाए तो गैस, चूल्हा, लकड़ी साफ स्वच्छ रखे। गैस को भी पहले साफ करें। रात में कोई मकड़ी ने अपना घर बनाया, अंडे दे दिए। अब आपको भी चूल्हा में तो हम कोई ऐसा भोजन बनाते नहीं है, पर भाई अग्नि में कुछ तो काम होता है रोज। गैस जलाया, उसको सफाई करो, फिर बाद में जलाओ। तुम उठे नींद में, वो गैस चालू किया और चालू कर दिया, तो उसमें तो उसका घर परिवार नष्ट हो गए ना, तो दोष लगेगा। इसलिए कितनी बारीकी रखी उन्होंने कि जीव जितना हो सके पाप से बच जाए, बस पाप से बचे। इसलिए तो सब
जैसे एक पेड़ पौधे की आप रक्षा करते हो, कांटे की बागड़ लगा देते हो ताकि कोई बकरी ना खाए, समझे, कोई पशु उसको ना खाए। और जब वो बड़ा हो जाए फिर तो उसकी छाया में सब बैठे, बकरी भी बैठे, गाय भैंस भी बैठे, वो उस पेड़ को कोई खतरा नहीं है, वो मजबूत हो गया। ऐसा अपने अंदर वो धर्म, वो ज्ञान, वो भक्ति को थोड़ा थोड़ा सहारा देना पड़ेगा। नियम संयम ये सुरक्षा है। अगर ये नियम नहीं होते भाई बहनों तो सब अराजकता फैल जाती, इंसान जानवर से ज़्यादा खतरनाक हो जाता। और है ऐसे जानवर, आज हैं ऐसे जानवर, मनुष्य के रूप में जानवर कहना भी ठीक नहीं है उन्हें, जानवर का अपमान है। किसी को गधा कह दो तो वो गधा को बहुत बुरा लगे, मैं ऐसे गधा की उपाधि क्यों दे दी। अब वो तो बोले नहीं बेचारे, पर उसको दुख बहुत होता है कि तुमने इंसान को गधा क्यों कहा, इसमें इतनी बुराइयां हैं वो मेरे में नहीं है। गधा भी बहुत अच्छा है बेचारा, इंसान तो गधे से भी गया भी था, कह सकते उसको। गधा गलत काम तो नहीं करे बेचारा, कोई झूठ नहीं बोले, नशा ना करे, किसी को दुख ना दे, और काम ही आए कि ये ऐसे भी है जो कोई काम के ही नहीं है, कोई काम के नहीं है, दिखे है मनुष्य की गिनती में है, काम में कहाँ है। मनुष्य जैसे लक्षण, मनुष्य जैसे गुण, स्वभाव, वाणी, रहनी, दिनचर्या, भाई वो गुण से ही तो माना गया मनुष्य को। ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो मनुष्य के रूप में पशु से भी गया भी था। इसलिए भाई बहनों, संतों ने, महात्माओं ने ग्रंथों में ऐसी ऐसी बातें लिखी है। आदमी थोड़ा पाप से बच जाए बस। मनुष्य को ही पाप लगता है, बाकी और पशु पक्षी जितने जीव जंतु इनको पाप भी नहीं लगे। मतलब कंपनी से ही इनको छूट दे रखी, वो कैसे ही चले, सीधा चले, उल्टा चले, भेज दूसरा खेत में भरा भी जाए ना, मक्का खा जाए, गेहूं खा जाए, तो उसको पाप थोड़ी लगे। वो कहे मैं शाम को मैं पीछे बाल्टी भर दूंगा तुम्हारी, खा भी गई तो एक तो मैं पशु, वही पेट में भूख लगी तो भरा गया। कुत्ता भी है तुम्हारे घर में घुस जाए, क्या क्या ले जाएगा, 2-2 हजार का नोट ले, सोना चांदी ले, क्या लेगा। खाली उसको भूख लगी, खाने की कोई चीज मिल जाए, खा के चला जाएगा बेचारा, इतना ही दोष है बस उसको। और पाप नहीं लगेगा, शरीर के लिए कर रहा है वो तो, और भगवान ने बनाया ऐसा उसको। अच्छा आदमी भरा जाए दूसरा घर में तो उसको फिर चोर कहेंगे, उसको सजा मिलेगी उसको। नर के हुआ नर के रहा, नर कहलाया आए, और नर से ही नरक हुआ, और नर ही नरक में जाए। दूसरा कोई जीव जाते ही नहीं। हमारी उत्पत्ति भी तो भाई बहनों नरक से ही हुई ना, मलमूत्र विष्ठा से तो हम सब बने। अब बचो, अब बचो, जितना बच जाओ, हो गया सो हो गया, अब तो बचो। इसलिए भाई सावधानी रखो अपनी रहने में। 29 नियम पूरे के पूरे पालन करने की ताकत लगा दो, और याद भी कर लो। ये खाली बिश्नोई बिश्नोई कहने से बात थोड़ी बनेगी। 29 नियम याद रखना चाहिए पूरे क्रम से कि ये है इतने, और पालन करना उसका। हमारे घर में कोई तो एक ऐसा बने जो पूरे नियमों का पालन करे जीवन। क्षमा धारण करना, उन्होंने ये नियम बताया। क्षमा, किसी से गलती हो गई, भाई है, बेटी है, बहू है, अपना मित्र है, नौकर चाकर है, पड़ोसी है, कोई ऐसा मूर्ख मिल भी गया है, क्षमा का भाव रखो भाई, दया का भाव रखो भाई, हृदय में दया होना चाहिए। इतने अच्छे बढ़िया नियम है। फिर चोरी का त्याग करो, हाँ नहीं करना।
हो गया जाने दो, आज और अभी से ये समझना, अब नहीं करना, कर लिया सो कर लिया, अब नहीं करना। चोरी ना करो, निंदा ना करो किसी। कितनी छोटी छोटी बातें और इतनी वजनदार है। हम और बड़े बड़े काम सब सलटा रहे हैं हम, और ये हम झूठ बोलने में चूक जाते हैं, उसमें हम बच नहीं पा रहे हैं। झूठ बोल दिया, चोरी कर दी, निंदा कर दी, कहीं ना कहीं हो जाती। व्यर्थ विवाद ना करें, बकवास ना करें, झंझटें ना करें। जहाँ उचित है वहाँ करना भी है, जहाँ बोलना है वहाँ मौन मत रहो। धर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, गौ माता के लिए, गरीब के लिए कोई बात आई है तो एकजुट हो जाओ, बोलो। वहां चुप रहने से पाप लगेगा, कहीं बोलने से पाप लगेगा और कहीं चुप रहने से पाप लगेगा। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह भरी सभा में द्रौपदी जी का अनादर हो रहा है, बेइज्जती हो रही थी, ये बैठे रहे नीचे मुंह लटकाए, वहां नहीं बोले, वहां बोलना था इन्हें, दुर्योधन को फटकार लगाना था, बैठे रहे। जहां बोलने का अवसर आए भाई बहनों तो बोलो, मर्यादित बोलो, और नहीं तो व्यर्थ बकवास मत करो, मौन हो जाओ। फिर उन्होंने भगवान के नाम की बात बताई, अमावस्या के व्रत की बात बताई, और फिर प्राणी मात्र की रक्षा, हरे वृक्षों की रक्षा, और फिर अपने अंदर के जो विकार है उनको समाप्त करने की बात बताई। फिर अपने रसोई घर में जहाँ भोजन बनता है जितनी शुद्धता पवित्रता रख सको तो रखो, उसमें विचार की शुद्धि भी रखो। भोजन बनाते समय अन्नपूर्णा का निवास है, इतने पवित्र खुश प्रसन्न पवित्रता से नामस्मरण करते भोजन बनाओ ताकि खाने वाले का मन भी भजन में लग जाए। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अब ये रोते कलपते बड़बड़ाते हुए बेलन भी चले और मुंडा भी चले, अब जो वो खाए वो कैसे चुप रहे? फिर नाम जपते हुए अपना भोजन बने। हाँ, ताकि भोजन करने वाला भजन करने लग जाए। रसोई में पवित्रता रखें, अपने हाथ से भोजन बनाने की कोशिश करें। फिर पालतू पशुओं की रक्षा, गोवंश की रक्षा, बेल को नपुंसक नहीं बनाए, गोवंश बढ़े आगे। इसलिए नंदी महाराज जी बेल जो रहता है उसकी सुरक्षा, ताकि गोवंश फले फूले आगे बढ़ता जाए। फिर किसी तरह का नशा ना करे, अफीम का, तंबाकू का, भांग का, शराब का। कोई जीव हिंसा ना करे, मांसाहार से बचें और बचाएं, और नीला वस्त्र धारण ना करें, नील को प्रयोग ना करें, वस्त्र सफ़ेद धारण करें। ऐसा 29 नियमों में से भाई बहनों जितना पालन हो सके कोशिश करो, इनमें विश्वास रखो। ध्रुव जी महाराज ने विश्वास रखा और पूर्ण सच्चाई पूर्वक, इससे फायदा होगा, असर होगा ही। इसलिए भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है।
के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। कितना भी बड़ा हो भव सागर, 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 पग पग पे किनारा मिलता है। कितना भी बड़ा हो भव सागर, पग पग पे किनारा मिलता है। कितना भी बड़ा हो भव सागर, पग पग पे किनारा मिलता है। कितना भी बड़ा हो भव सागर, पग पग पे किनारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है। सच्चे भक्त जो अपने जीवन में नियम संयम साधना का पालन करता है, इसे 29 नियम है। हाँ, पल पल में आपको ध्यान आएगा, ये नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा कहा, ऐसा सुना, ऐसा पढ़ा है, तो फिर पग पग पे सहारा मिलता है। क्योंकि तुम कहते हैं ना, फूक फूक के पाँव धरो, इसका क्या मतलब? ये सब मुंडा नीचे रख के ऐसे फूक दे के पहुंचे कब? फिर यही फूक फूक के पाँव धरो भी है तो ऐसा नीचे मुंडा अगर फूक दे के चलो ही, अरे नहीं, नियमों का पालन। हाँ, तो पग पग पे सहारा मिलता है, पल पल में सहारा मिलता, आज भी मिलता है। क्योंकि भगवान तो हर पल मौजूद है, उनको कहीं से आना थोड़ी है। आप जहाँ हो वहीं भगवान है, पर आप भक्ति साधना में कच्चे हो, सच्चे नहीं हो, इसलिए उनकी मदद नहीं मिलती।
इसलिए विश्वास रखो, इनका असर होता ही है। नियमों का पालन करिए। नियम संयम से जो लाभ मिलता है वो संपत्ति से नहीं मिलता। जैसे संपत्ति संभालते हो, ऐसे नियम संयम को संभालो। संभालो, कोई नियम ना टूट जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई भूल ना हो जाए, फिर देखो आपकी जिंदगी में संयम साधना। ध्रुव जी महाराज को कितना कुछ मिला, विचार तो करो। ध्रुव लोक की स्थापना, उन्हीं के वंश में अंग नाम के राजा, उनके यहाँ ऐसा बेण हुआ, बेटा नास्तिक निकला, ईश्वर को नहीं मानता, कोई भगवान नहीं, कोई हवन पूजन नहीं, कोई मंदिर मूर्ति पूजा पाठ कथा, पंडित साधु संत गो ब्राह्मण भंडारा सब बंद करो, सब बकवास, मानते ही नहीं था। आज भी ऐसी जात के, ऐसे कौम के लोग हैं जो नहीं मानते, भाई नहीं मानते, सब बकवास है। क्या होता है, कोई कोई ये आयोजन की प्रशंसा भी करेगा और कोई फोकट पैसा खराब करेगा, इतने चाय पिला रहा है, इतना भोजन करा रहा है, ये सब क्या क्यों कर रहे हैं? कुछ मिलता है भाई, मिलता है, और वो आत्मा को मिलता है। खर्च हो रहा है ये दिख रहा है, लेकिन जो मिल रहा है वो दिखता नहीं है। बस ये दिक्कत, इसलिए तो लोग खर्च नहीं कर रहे। नहीं तो कहीं जुआ सट्टा में कितना लगा रहे, क्योंकि जिनको मिले वो चक्कर में ही नहीं लगा दिया। धर्म में दान में क्या मिले, देव हाँ रसीद भले ही मिल जाए, लेकिन वो दिखता नहीं है जो मिलता है। भजन से, हवन से, सेवा से, सत्कर्म से, सदाचार से, साधना से जो मिलता है वो दिखता नहीं। और जो आपको मिला हुआ है भाई बहनों संसार के काम करते हुए, वो टिकता नहीं है, टिकता नहीं है। इससे जो मिलता है वो दिखता नहीं पर टिकता है। हाँ, हम नहीं रहेंगे तब भी वो आत्मा के साथ जाता है। ऐसा टिकाऊ चीज, कितने टिकाऊ चीज ले, हाँ टिके क्या, आत्मा सदा टिकी रहती, शरीर टिके, टेका से भले ही टिका के रखो, पर कब तक टिके हो? आत्मा है तो शरीर भी टिका हुआ, और आत्मा निकल गई तो फिर कैसे टिके, तो आड़ा हो जाएगा। इसलिए शरीर दिखता है, आत्मा नहीं दिखती है, पर है ऐसा सत्कर्म, पुण्य, सेवा, इनको मानो, इनमें विश्वास रखो, इनमें कभी अश्रद्धा मत रखो भाई बहन। अपने बच्चों को बताओ, बेटियों को, अपने मित्र परिवार पड़ोस गांव सबको जोड़ो भाई बहनों, हाँ जोड़ो। तो जीवन में परिणाम ठीक नहीं होगा उसका। अवतारी पुरुष आते हैं समझाने के लिए, तो आते हैं। भगवान गुरु जम्बेश्वर जी आए तो क्या उन्होंने उस समय समाज को जरूरत थी, सब भटक गई थी समाज, जाति धर्म मजहब ऊंच नीच सब ये तीन तेरे हो गए थे। उन्हें सबको जोड़ा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब आ जाओ, सबको बताए 29 नियम का पालन करो, ये सबके लिए है। विष्णु कोई जात थोड़ी है, ये तो नियम है, जिनने नियमों का पालन किया। जैसे पुलिस कोई जात होती होगी, पुलिस कोई जात है क्या? डॉक्टर कोई जात है? पंडित कोई जात है क्या? कर्म आचरण, कर्म से महान बनोगे। जन्म से हर कोई महान नहीं होता है, जन्म से, लेकिन कर्म से हर कोई महान बन सकता है, हर कोई बन सकता है। और ये 29 नियम सबके लिए है। लेकिन वे ने एक भी बात नहीं मानी, दुष्ट आचरण वाला बन गया, नास्तिक हो गया, कोई भगवान नहीं, कोई धर्म नहीं। कौन ने देखा जिसके तुम बात करते हो? कहाँ है भगवान? अंग राजा बड़े दुखी हुए, संत की शरण गए, संत ने समझाया, देखो अभी भी मौका है, तुम समझ जाओ। जब कोई नहीं समझे समझाने से, तो फिर अपन को समझ जाना चाहिए।
कोशिश अपने तरफ से पूरी कर लो। और जब कोई नहीं समझ रहा है, हाँ, तो फिर खुद समझ जाओ। क्या समझ जाओ? भैंस के आगे क्यों मुंडा दुखा बीन को समझे। मूर्ख को न समझाइए रे ज्ञान गांठ का जाए, और कोयलो उजरो न होते सोमन साबुन खाए। कोयला कह रहा है मत पचो, मैं ऊपर से कालो हूं, ऐसा नहीं है, भीतर तक मैं ऐसा ही हूं। इसलिए कोयला जैसा कि लोगों के कर्म है भाई बहन, बाहर से ही बुरा ऐसा है नहीं, वो भीतर से भी ऐसे है। नींद अब तक फर्क पड़ जाता। कोई कथा कम सुनी, कोई दान धर्म कम किया, कोई पंडित साधु महात्मा सब कर लिया, पर फर्क पड़ ही नहीं रहा। हाँ तो ये कोयला ही है। ये कहना मत उनसे कि ये कोयला है हमारे घर में, एक पड़ोस में, हमारे गांव में, पर मन में याद कर लेना कि ये कोयला की जात के, इनमें कोई सुधार नहीं है। इतनी उम्र हो गई, कुछ तो बदलाव आना चाहिए, कुछ तो फर्क पड़ना चाहिए भाई। तो संतों ने अंग राजा को समझाया, देखो अब तुम इस पुत्र मोह में मत फंसो। कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, अरे परम पिता से रिश्ता जोड़ो, और तुम अभी तक समझ नहीं पाए। मेरा 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 कर रहे हो। मेरा भगवान है, जो मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति से। भगवान अपना है। व्यवहार में तो निभाओ, सबके साथ रहो, सब में अपनापन रखो, लेकिन इन सब से भी उठना है, क्योंकि ये शुरू से ही सब साथ थोड़ी है। तो बीच बीच में भेला होता गया, बड़े हो गए, शादी हो गई तो वो आ गई, समय आया बच्चे हो गए, रिश्तेदार हो गए, साला ससुरा जो लगा ढेर। जन्म से पहले कोई नहीं था, बाद में ये सब हो गए। और ऐसे बुरे फंसे हम सब। और जो भी संत महात्मा आ रहे हैं वो बार बार कह रहे, झूठा नाता झूठा रिश्ता, झूठा नाता झूठा रिश्ता, झूठा नाता झूठा रिश्ता, झूठा नाता झूठा रिश्ता, झूठा कुटुंब कबीला मन तू मत पड़ रे उलझन में। झूठा कुटुंब कबीला रे मन तू मत पड़ उलझन में। झूठा कुटुंब कबीला रे मन तू मत पड़ रे उलझन में। झूठा कुटुंब कबीला रे मन तू मत पड़ रे उलझन में। मत पड़ रे उलझन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में। मत पड़ रे उलझन में, अपने मन से बोलो, मत पड़ रे उलझन में। मत पड़ रे उलझन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में। मत पड़ रे उलझन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में। जय हो, हरि बोल। ताली बजाते हुए दोनों हाथों पर श्री राधे। बचपन गया जवानी आई, बचपन गया
बचपन गया जवानी आए, आयो बुढ़ापो बदन में मन तो मत पड़ रे उलझन में। आयो बुढ़ापो बदन में मन तू मत पड़े उलझन में। आयो बुढ़ापो बदन में मन तो मत पड़ रे उलझन में। आयो बुढ़ापो बदन में मन तू मत पड़े रे उलझन में। मत पड़े रे उलझन में, मन तू मत पड़े रे उलझन में। जय हो। हरि बोल। बचपन गया जवानी आई, बचपन गया जवानी आई, बचपन गया जवानी आई। आयो बुढ़ापो बदन में मन तो मत पड़ रे उलझन में। आयो बुढ़ापो पानी पिला दो सबको। तू मत पड़े रे उलझन में। आयो बुढ़ापो बदन में मन तो मत पड़ रे उलझन में। आयो बुढ़ापो बदन में मन तू मत पड़े रे उलझन में। मत पड़े रे उलझन में, मन तू मत पड़े रे उलझन में। जय हो। कंचन जैसी काया पाई, कंचन जैसी काया पाई, कंचन जैसी काया पाई, कंचन जैसी काया पाए। हो जा मगन भजन में मन तो मत पड़ रे उलझन में। हो जा मगन में, मन तू मत पड़े रे उलझन में। हो जा मगन भजन में मन तो मत पड़ रे उलझन में। हो जा मगन भजन में, मन तू मत पड़े रे उलझन में। मत पड़े रे उलझन में, मन तू मत पड़े रे उलझन में। मत पड़े रे उलझन में, मन तू मत पड़े रे उलझन में। मत पड़े रे उलझन में, मन तू मत पड़े रे उलझन में।
भक्त वत्सल भगवान की जय। बार बार भाई बहनों इस मन को समझा समझा करके भगवान में लगाना। ये उलझेगा जरूर, हाँ, क्योंकि पुरानी आदत पड़ी इसकी उलझने। जैसे कई लोग हैं ना, बस में उलझ जाए, बाजार में उलझ जाए, रास्ते चलते उलझे, स्वभाव बन गया है। और जिन जिन की ऐसी आदत है आप उनको जानते हो, ये इसके भरोसे नहीं चाहे जहाँ उलझ जाए बात करते करते। ऐसा ये मन भी है ना, कहीं ना कहीं उलझ जाता है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, जबकि है कुछ नहीं, उलझ गया, फोकट में ही उलझ गया। कोई कहता वो फटिया में पाँव इसे भर रहे, कौन किसका है? वो संत अंग राजा को समझा रहे, कहाँ उलझ रहे तो फोकट में। मनुष्य का स्वभाव है, जो मन में आया वो चीज मिलना चाहिए, मिल जाए बड़ा खुश होता है, मेरे मन की हो गई सब। नहीं हो तो दुखी होता है। जो चीज मिल जाती है भाई बहनों, हम उसको संभाल के रखना चाहते हैं। तुम्हारे मन के हिसाब से वो चीज रह जाएगी। अब मन ने तो मान लिया सदा रहना चाहिए, कैसे रहेगा? तुम्हारे मन के हिसाब से कैसे चलेगा? उलझ गया वो, उसको मान लिया नहीं ये सदा रहेगा, कैसे रहेगा सदा? इसलिए इसको बार बार हटाओ, जहाँ भी जा रहा है मन फंस रहा है निकालो उसको, धीरे धीरे निकालो। ये 2-3 घंटा क्या है, जो मन इधर उधर फंसा है उसको हेड़ने का ही काम चले। ढोलक से, जान से, कीर्तन से, भजन से हेड़ो रे मन, बस वहां से जहाँ हिटा आपको शांति हो जाएगी, आप सुखी हो जाओगे। जैसे जैसे आपका मन संसार से अलग हटे, आत्म रस का अनुभव आपको भीतर से वो मिलेगा। वो संतों ने अंग राजा को कहा, सुन के घर आए, विचार किया, बात तो सच्ची है। कोई कोई बातों पे आप भी जो विचार करेंगे ना, एकांत में, खेत पे, घर, जहाँ भी समय मिल जाए, 24 घंटे में कुछ समय अकेले रहो, मौन रहो, और भगवान जी से चोरी चोरी बात भी करा करो अकेले। खेत तरफ हिट गए, भगवान अब की कितना कहीं हो जाएगा, गेहूं चना, प्लाट लेना है, बेटे की शादी भी करना है, जो भी चोरी चोरी बात करा करो। हाँ, और वो जरूर सुन लेंगे हो, हाँ सुनेंगे। अपनी जो बात है वही क्यों, और कहाँ की स्तुति प्रार्थना, आए तो कर लो, और नहीं आए तो जो हो वो क्यों, सुन लेंगे वो। कुछ देर भगवान से चर्चा जरूर करा करो, आप अकेले सुनते हैं। दूसरे को आप कहो सुने न सुने, और वे सुन भी ले, जहां तक ताकत है साथ दे भी दे, उसकी शक्ति सामर्थ्य अनुसार मदद भी कर दे। हाँ भी देखेंगे, हम करेंगे विचार। भगवान अगर सुन लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अंग राजा आए, मनन कर रहे हैं, रात में नींद नहीं आई उनको, फोकट उलझ रहा हूँ, इतना समय बर्बाद कर दिया, और अभी भी पुत्र मोह के कारण मैं भगवान को छोड़ रहा हूँ, धर्म को छोड़ रहा हूँ, भक्ति को छोड़ रहा हूँ। अनमोल जीवन मिला है, अरे किसके लिए आंसू बहाना था, किसके लिए मेरे को ये अभी तक समय बिताना था? मैं तो गोरख धंधे में फंसा हुआ हूँ। जिनको अपना माना, इनके तो ये हाल है, बाद में करेंगे क्या है? भगवान अपना है, इसलिए उससे कांटेक्ट बना के संसार में रहो, कोई दिक्कत नहीं।
मान लो इधर से कोई ने धोखा दिया, इधर से कोई ने छोड़ा, कोई ने इधर से अपने साथ कोई बेईमानी की भी, तो कोई सहारा तो है उन्हें। मैंने पहले व्यवस्था कर ली, मेरे को मालूम थी धोखा देंगे, इसलिए आप कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था बना के रखते हो व्यवहार में। हो सके उन्हें मना कर दी तो उन्हें अपने पास है साधन, ट्रैक्टर है, दो ट्रैक्टर है उन्हें पास, अगर वे गाड़ी नहीं दे ट्रैक्टर चल दे। अपना जीजा जी गाड़ी है अभी नहीं आई, मतलब आप दिमाग में विकल्प रखते हो, आपको हिम्मत रहती चलो ये साधन नहीं है, ट्रेन से चले जाए, ट्रेन निकल गई, बस से चले जाए, बस नहीं ट्रक से चले जाए, उन्हें गादी नहीं दरी पे सो जाए, तकिया नहीं हाथ का तकिया लगा ले, एक रात तो निकालना। आप दिमाग में हर जगह ऐसी व्यवस्था करके मानसिकता बना के रहते हो, और ऐसे समय निकाला भी है आपने। ऐसा अगर कहीं कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए, कोई आपकी इच्छा अनुसार काम ना हो, तो दुखी नहीं होना, भगवान है तो सही, और वो सबका मैं इतना समझना, और सबके पास है। हम ना माने ये अलग विषय, लेकिन भगवान कह रहे मैं तो तेरे पास हूं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। ये कोई आज की बात थोड़ी है, ये जिनको महसूस हुआ पास में है उन्होंने कहा अरे जब मेरे पास है तो तेरे पास भी है। वो ऐसा थोड़ी मैं कोई 8वीं पास है उनको ही पास भगवान रहता होगा, भगवान तो सबके पास। अब कौन किस रूप में मानता है, किस नाम से भजता है, ये वो अलग अलग विषय है। तो ईश्वर तो एक है, नाम अनेक है, मान्यता अलग अलग हो सकती है, भाषा अलग अलग हो सकती है। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है, बोलने वाले अनेक है, बताने वाले अनेक है, भाषा अलग, शैली अलग अलग है, भगवान तो एक ही है। कभी दूर ना मानो ईश्वर को, हाँ तुम जहां हो आपके साथ है, यही भक्ति है। मंदिर में माना हमने, कोई विशेष स्थान पे, ठीक है वहाँ स्थान का महत्व तो रहता है, लेकिन उस स्थान पे जाने के बाद में आप जिस स्थान पे भी रहो, जिस स्थान पे भी दुनिया, वो आपके साथ ही है ऐसा मानना, ये भक्ति है। धीरे धीरे अभ्यास से संभव होगा। हमारा क्या रूटीन में आ गया, इतना करना, ये हो गया, हाँ हो गया, हवन हो गया, होगा, फिर आप फुर्सत, फिर देखेंगे कल सवेरे। हवन तो सवेरे होगा, लेकिन मैंने जो आहुतियाँ दी है, मैंने जो शब्दवाणी पाठ किया, जो मैंने दर्शन किया है, वो मेरे साथ है, वो साथ है। मैं तो ये क्रिया इसलिए कर रहा हूँ ताकि जिनने नहीं समझा है, जिनको अनुभव नहीं हुआ है, वो और करे और देखे। जग में जनार्दन है भरा, लेकिन नजर आता नहीं, कई ढूंढते उसको मगर जल्दी पता पाता नहीं। घट घट भरा कहती श्रुति, संत का कर बोध रे, प्रभु पास ही भरपूर है, तेरा ही कर तू शोध रे। भगवान की खोज नहीं करना है, अपनी खोज करना है। हम खो गए, भगवान थोड़ी खोया है कि भगवान गुम हो गए कहीं, फिर ढूंढो उसको जो खो जाए। भगवान खो गए क्या? हम खो गए दुनियादारी में। गंगा में ढूंढियो ने, जमुना में ढूंढियो ने, ढूंढियो तो वेद पुराण रिचायन, पर देखो सुनियो कब हो न कीते, वह कैसे स्वरूप वो कैसे सुभायन। तो हेरत हेरत हार पड़ियो, रस खान बतायो नी लोग लुगायन। तो देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो, पलोटन राधिका पायन। कहाँ ढूंढो भाई उसको, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। अपनी खोज करो, इसलिए एकांत में कुछ समय रहा करो भाई बहन। हाँ, एकांत का मतलब सिर्फ एक, सबका अंत कोई नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ भगवान और मैं। हाँ, और थोड़े दिन के बाद में किधर भगवान,
भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। बात बड़ी है, इसे समझ में नहीं आती है, लेकिन समझना तो यही पड़ेगा, समझना तो यही पड़ेगा भाई। अलग अलग ये भेद कब तक रहेंगे? जो तिल माही तेल है ने चकमक माही आग, और तेरा राम तुझ में, तू जाग सके तो जाग, जाग, वो तुझ में ही है। कस्तूरी कुंडली वसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम रम रहा, दुनिया देखे नहीं। इसलिए भाई बहनों, कुछ समय के लिए एकांत में रहने की आदत बना, मौन रहो, कोई नहीं मेरा, खेत खला संसार सब है, पर अभी तो सिर्फ मैं और मेरा भगवान। हाँ देखो आप, और सही में नहीं हो एक्टिंग तो करो, ऐसे ही आंख मीच कर बैठ गया, बस कोई आवाज भी, ये चाय बन गई है मत सुनो, भले हो रहा है मन पर बैठे रहो। कभी कभी नेटवर्क में आ जाओगे, हाँ कभी मन लग जाएगा, नकल से भी असल हो जाता है। स्कूलों में अध्यापक कहते हैं ए पाठ 5 की नकल करके लाना रे, जी सर। अब उसने नकल करके लाया और मास्टर साहब क्या, राइट, नकल को कह रहे सही है, सही लिखा था, बहुत अच्छा लिखा, जैसे का तैसा लिखा है, मात्रा भी सब बढ़िया लगी था। वैसे नकल हो बहू नकल कर ली, नकल ही तो है। मैंने दूसरों से कथा सुनी, मैं बैठ गया, मैं सुनाने लग गए, नकल तो चल रही है। मैंने जैसे आप बैठे ऐसा मैं भी बैठता था, अब बैठते बैठते नकल की अकल आ गई, और आप सबको भी धीरे धीरे ऊपर ही आना है। हाँ ऐसे नीचे कब तक बैठोगे, आपको भी ऊपर आना है, आप हमको सबको ऊपर बढ़ना है। हाँ अपने ज्ञान का स्तर, बुद्धि का लेवल बढ़ना चाहिए। ऐसा थोड़ी मैं ऊपर बैठ गया तो मैं कोई सर्वश्रेष्ठ हो गया, सर्वे सर्वा हो गया, आप सब भी अच्छे हो। सुखदेव मुनि सम्राट परीक्षित जी को कह रहे, अंग राजा रात में मनन किया उन्होंने, संत के वचनों पे मनन, छोड़ संतों की संगति की। राजा चले गए, प्रजा में मनमानी होने लगी तो वेन को राजा बना दिया, जबकि राजा लायक नहीं था वो। पर रानी ने पुत्र मोह के कहा नहीं मेरा बेटा ही राजा बनेगा, और मंत्री कह रहे इनमें लक्षण नहीं है, कोई अकल है नहीं, ये राजा लायक नहीं है, ये ना लायक है, इनको कहाँ पद पे बिठा रहे हो। नहीं माने, बिठा दिया, और पद पे बैठते ही उसने सबसे पहले जो घोषणा की, कोई भगवान नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई धर्म नहीं, सब मूर्तियों को तोड़ो और मेरी पूजा करो। राजा में ही भगवान होते हैं, राजा में ही सारे देवी देवता होते हैं, इसलिए राजा की पूजा करना चाहिए। राजा ही भगवान का साक्षात रूप है। अब ऑर्डर आदेश आ गए तो जो धड़ाधड़ काम शुरू हुआ, मूर्तियाँ तोड़ दी, उसकी मूर्ति बिठा दी, अब कानून ऐसा बन गया। चलो अब ये तो कथा में लिखा है भाई बहन, आँख के सामने कई पुराने मंदिरों में देखोगे तो मंदिर खंडर पड़े, कौन ने तोड़े? हुआ कोई ऐसा शासक, आया कोई ऐसा राज जिन्होंने धमाल मचा दी, मूर्तियां तोड़ दी, मंदिर तोड़ दिए। और आज भी ऐसी कई जगह, आज की तारीख में भी, जहां आप ऐसा पांडाल लगा के कथा नहीं कर सकते, मंदिरों को तोड़ दिया गया है और योजना वही बन रही है। और आप हम सब समझ नहीं पा रहे, बस कथा भागवत कर, कीर्तन करके, प्रसाद भंडारा खा के, और जो हाथ फेर के गए देखेंगे दूसरी जगह। फिर थोड़े जागरूक हो भाई बहनों, संगठित हो, समाज में एकता होना, गांव में एकता होना चाहिए। कितनी टूट फूट हो रही है भाई बहनों, ये धर्म जोड़ने का काम करता है मानव मात्र से। फिर कोई सिख, ईसाई, हिंदू, जैन, बिश्नोई, मुस्लिम धर्म ये नहीं, ऊपर उठे इससे। और जो नहीं समझ पाए वो दंगा फसाद करते हैं, आंदोलन करते हैं।
इसलिए हम सबको एकजुट होना है, समझ के जीवन जीना है। ये तो बेईमान लोग अगर राज करने लग जाएंगे, दुष्ट लोग अगर राज करने लग जाएंगे, तो ये वेण के राज्य में क्या हुआ? सारे धर्म कर्म यज्ञ हवन पंडित कथा भागवत भंडारा संत गो सेवा सब बंद कर दिया, उस आदेश दे दिया। इस हुआ है ऐसे, मुगल साम्राज्य में हुआ है, गवाह है मंदिर तोड़ दिए उन्हें दुष्ट लोगों ने, राक्षस प्रवृत्ति के लोग आज भी है भाई बहनों। इसलिए एकजुट रहो। जब वेण के राज्य में अधर्म अन्याय बढ़ने लगा, क्योंकि बेईमान लोग उसका साथ देने लग गए थे, अब सज्जन लोग बेचारे धीरे 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 अकेले पड़ गए। अच्छा, दुष्ट बेईमान क्यों बढ़ते हैं पता है? जो सज्जन लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो निष्क्रिय हो गए। क्या सोच, अपने को क्या करना, अपने समाज का है नहीं, अपने कोई परिवार का है ही नहीं, अपने गांव का है ही नहीं, हम पीछे हट गए। तो बेईमान लोगों को मौका मिल गया कि जो खास लोग हैं, जो सक्षम है, जो सामर्थ्यवान है, जिनका दबदबा होना चाहिए, वो लोग के अपने को क्या लेना देना है, मेरे को क्या मिलेगा, मैं क्यों करूं। स्वार्थ सिद्ध हो तो खड़े हो जाएंगे फिर। दूसरा कुछ भी हो रहा है, अरे भाई गांव में आग लगी है तो तुम बैठे रहो, ए अपना घर आएगी जब बुझाएंगे अपन, अभी तो गंदूर है। अरे तो वहीं बुझा दो भले आदमी। जब बेईमान दुष्ट आतंकवादी घुसपैठिए भरा रहे, घुस रहे हैं, तो सरकार ने कुछ कानून बनाए, रोको ना उनको, क्यों घुसने दे रहे हो भाई। हम आपस में भी कहीं ना कहीं एक दूसरे की काट छाट करते रहते हैं भाई बहनों। देखो, धर्म में मिलावट नहीं होना चाहिए, आडंबर नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पे झगड़े हो गए, भगवान के नाम पे झगड़े हो गए, राजनीति के नाम पे झगड़े होने लगे, और देश के प्रति किसी की कोई श्रद्धा ही नहीं बची। बस हमारी पार्टी, हमारा शासन, हमारा दबदबा, हमारा नाम, हमारी बात। अरे देश की बात रहना चाहिए। देश के लिए कितने बलिदान हो गए भाई बहनों, प्राण न्योछावर कर दिए उन्होंने देश के हित के लिए। देश जानो, अपन तो गांव की बात कर ले, चुनाव का समय आता है भाई बहनों, चुनाव में एक इधर से खड़ा हो गए, एक उधर से, एक उधर से, इधर से, ऐसे 5-10 खड़ा हो गए, हाँ हम करेंगे काम, हम करेंगे काम। तो भाइयों सब मिल कर के विचार कर लो, अपने गांव में कौन ऐसा व्यक्ति है निर्विरोध, उसको खड़ा कर दो। आपस में तड़ हो रही है, आपस में मनमुटाव हो रहा है, खींचतान हो रही है, गांव में एक दूसरे से बोलना बंद हो गया। जो वर्षों से रिश्ता नाता था, भाई भाई का, परिवार का, कुटुंब का, गांव का प्रेम खत्म कर दिया। मतलब चुनाव ने ऐसा चूना लगाया है, आदमी का मन फाड़ दिया, फाड़ दिया। क्या मिल गया? तुम खेती कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, अपना पेट अपनी मेहनत से कमा के भर रहे हो, फोकट की बुराई मोल ले ली। पूरे गांव के निर्णय ले लो कि भाई अपना ये भाई इसको अपन सरपंच बना देंगे, सहमति उसमें बहुमत हो जाएगा। निर्णय ले लो, बात कर लो भाई, आपस में भेदभाव भी नहीं होगा, पैसा भी खर्च नहीं होगा, समय भी बर्बाद नहीं होगा, आपस में खटास भी नहीं आएगी, और सुख से जियोगे। अपना ही आदमी खड़ा है, आप 10 बात कह तो सकते, फिर क्यों नहीं समझ में आती भाई? अपना हो करके, कोई बाहर से आया हो, विदेश से कोई, तो चलो भाई ठीक है, अपने रात दिन बैठ रहे, उठ रहे, राम राम कर रहे हैं, अपन मिल रहे हैं, ये देख लो यार कौन व्यक्ति लायक है, बस सब मिलके सहमति कर लो। चुनाव होगा, पैसा लगेगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मनमुटाव आटी होगी, जीतेगा तो एक ही। जैसे मान लो 10 खड़ा हो गए, तो 10 में से कितना जीते? 5। अरे जो एक ही जीतेगा ना, तो एक को बना दो सहमति से, और 10 में से फिर निर्णय ले लो भाई तुम मिल करके ऐसे कर लो, क्यों खर्चा करो। और जहाँ निर्विरोध चुनाव होता है, वहाँ सरकार भी अपने तरफ से कुछ सहयोग करती है।
एक तो पुलिस प्रशासन बच जाए, खर्चा बच जाए, अधिकारियों उनको भी ज़्यादा भागा दौड़ी ना होना पड़े, कोई खतरा नहीं, गांव में भी लड़ी झगड़ा नहीं, भविष्य में कितना अच्छा संदेश जाए। ऐसे कई जगह निर्विरोध चुनाव होते हैं, कई नहर का चुनाव आता है, कि सोसाइटी का, कि पंचायत का चुनाव आता है। भाई बहनों, करके तो देखो। कौन समझाएगा कि हम आपस में ही लड़ते गा, आपस में ही क्या कर लेंगे? अगर ऐसा जैसे मान लो अपन सब खड़े होते हैं तो पैसा लगेगा, जीतेगा एक ही, क्या कर लिया खड़े होकर। अब एक किसको बनाए, इसके लिए सहमति कर लो, सब लोगों का रिजल्ट आ जाएगा भाई किस व्यक्ति को बनाना चाहिए। जो हमेशा ही अच्छे कर्म करे उसका निर्विरोध चुनाव करके गांव में तो मिलके रहो, फिर देश की बात करेंगे अपन। ये घुसपैठी क्यों, देश गुलाम क्यों हुआ? इसी कारण तो हुआ है, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग थे इनने मूर्खों से काम ले लिया और पूरा देश को कब्जे में कर लिया, हथिया लिया और शासन भी कर लिया। और भोगे हमारे पूर्वज, बहुत उनको विचारों के साथ क्या क्या दुर्गति हुई, उनको कैसा सताया है। वेन के राज्य में ऐसा अन्याय धर्म बढ़ा, संतों ने जाकर समझाया उसको, तुम गलत कर रहे हो, नहीं माना तो ओंकार शब्द से मार डाल। वेन जैसे ही मरा, उसके फिर मंत्रों से मंथन किया तो उसका जो पाप था निकला, कालापुर जंगल में भेजा और बाद में पृथु अर्ची स्त्री पुरुष प्रकट हुए और फिर उन्होंने यज्ञ की बात कही कि लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, हवन यज्ञ करो। यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उस ग्रंथ में विद्वानों ने कहा यज्ञ बहुत जरूरी है भाई। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है आपके ऊपर, ऐसे भगवान जम्बेश्वर जी की कृपा है, जो यहाँ नित्य सुबह होम होता है, इतना अच्छा लगता है, शब्द वाणी का पाठ होता है बड़े लय के साथ, सब भाई अच्छी वेशभूषा, सफ़ेद वस्त्र और सब टोपी लगा के बैठते हैं। मेरी ऐसी इच्छा है आप एक दिन सब भाई टोपी लगा के बैठे, मैं भी कैसे जुगाड़ करके मैं भी लगा के बैठ जाऊँगा। हाँ, आप अपने अपने घर से ले आओ और टोपी लगा के बैठा तो शोभा भी बढ़ेगी, अपनी एक मर्यादा भी रहेगी। और धर्म के लोग सब अपने अपने वेशभूषा का बड़ा महत्व रखते हैं। हाँ, यूनिफॉर्म मतलब एक रूपता दिखना चाहिए। तो टोपी कोई नया भी आया तो लगा दी भैया, जाते समय दे देना, टोपी लगा के बैठो। सुबह में देखता हूँ इतना अच्छा लगा, सवेरे में देख रहा था हवन जब ये कर रहे थे तो बहुत अच्छा है, बच्चों में संस्कार आते, वातावरण शुद्ध होता है, पेड़ पौधे भी सुनते हैं, पेड़ पौधे भी योनि है, 84 लाख योनि में पेड़ पौधे भी सुनते हैं कथा, जब वेद मंत्र वो शांत होकर सुनते हैं। आप सुनोगे, यमलार्जुन वृक्षों का भगवान ने उद्धार किया, स्पर्श किया, उनका शरीर छूट गया। पेड़ पौधे की रक्षा की बात की कि नहीं गुरु जम्बेश्वर जी ने? प्राण चले जाए पर पेड़ पौधे बचा लो, हुआ है ऐसा। मां बलिदानी अमृता देवी जी ने प्राण निछावर कर दिए, माताओं में पहले आ गई। महिला है, मर्यादा है, जहां है वहां मर्यादा है, जहां अन्याय हो रहा और हम वहां बैठे रहेंगे, कोई सामना करेंगे? इसलिए माता बहनों को भी आगे आना चाहिए। संगठन, अपना अपना एक संगठन बना करके रहे। यज्ञ की बहुत महिमा है भाई, लिखा है स्वर्ग कामो यजेत नौरह व एषा स्वर्ग्यायादग्निहोत्रम। क्या होता हवन से, यज्ञ से? स्वर्ग का जो सुख है, हाँ, आप अपने घर परिवार गांव तहसील जिला देश में प्राप्त कर सकते, स्वर्ग के समान। हाँ, स्वर्ग का मतलब जहाँ शांति है, जहाँ पवित्रता है, जहाँ स्वच्छता है, जहाँ एक दूसरे का आदर भाव है, जहाँ जीव मात्र के प्रति आपका प्रेम है, करुणा है, दया है, जहाँ शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते हैं, आप स्वर्ग में ही जी रहे हो।
कोई कलह नहीं, कोई किचकिच नहीं, कोई झूठ कपट व्यवहार नहीं, कोई नशा नहीं है, कोई अभिमान नहीं है। आप जिस घर में ऐसा वातावरण है आप आगे लिख सकते हो। जैसे कि तख्ती टांगते हैं ना कोई अपने नाम की, घर के नाम की, ऐसा कोई तख्ती बना के टांग दो, स्वर्ग। हाँ, और कोई पूछे भी ऐसा, हाँ हमारे घर में स्वर्ग है भैया, तो तुम किधर रह रहे हो? नर्क का मतलब जहां नशा है, जहां नकारात्मक सोच है, जहां अनादर है एक दूसरे का, जहां लोभ स्वार्थ है, जहां बड़ों की बेइज्जती हो रही है, जहां कोई हवन नहीं, यज्ञ नहीं, संत नहीं, ब्राह्मण नहीं, गो सेवा नहीं, कोई गुरुवाणी का पाठ नहीं, हाँ नरक है। मर्यावाद कौन ने देखा किधर है नरक? जो गया वहां से ना तो कोई मोबाइल नंबर, ना फोन, ना कोई मैसेज। जीते जी स्वर्ग में जीना है तो भाई बहनों घर का वातावरण पवित्र बना। हाँ, जीते जी स्वर्ग का आनंद लो। माता पिता, सास ससुर, बहू, देरानी जेठानी, गरीब मजदूर, काम करने वाले, सबको सुख मिले, अच्छी फसल पैदा हो, अच्छे धर्मों के काम हो, संगठित रहें। आज हम धनगांव गए थे, मैं तो धन धन हो गया धनगांव जाके। हाँ, इतना प्रेम इसने दिया। वैसी मेरी योग्यता नहीं ना, मैं उस लायक मानता हूँ, लेकिन इतना प्रेम इसने दिया, बहुत अद्भुत। मेरे को तो बड़ा खूब फूलों का हार और फूल बिछाना, फूल ऊपर पटकना, खूब नारियल, साल, दक्षिणा, इतना आदर। मैंने कहा मैं ऐसा तो नहीं हूँ, जितना आप मुझे सम्मान दे रहे हो, आपकी भावना है, श्रद्धा है, मैं भी उसका आदर करता हूँ। लेकिन मेरी कमी, मेरी पोल तो मैं ही जानूं। जैसी श्रद्धा शिष्य की रहती है भाई बहनों, वैसा गुरु भी हो जरूरी नहीं है। हाँ, आपकी श्रद्धा सच्ची है, आपका विश्वास सच्चा है, लेकिन गुरु भी सच्चा ही हो, ये बात थोड़ी कम जमती है। हाँ, आप तो अपनी जगह सही है, पर गुरु है कि नहीं ये भगवान जाने। इसलिए श्रद्धा से फल मिलता है, विश्वास से फल मिलता है। मैं भी वैसा बनने की कोशिश करता हूँ, जितना उन्होंने सम्मान दिया। मैं गया तो एक घर के लिए, हमारे मोहन भाई के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पड़ोस में हमारे यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, 25 घर हो गए, और सब ने बड़ा प्रेम। इसलिए अरे हमको तो मालूम ही नहीं थी, हमको पता होता तो हम ऐसे तैयारी करते। अरे मैंने कहा भाई मैं ऐसा बड़ा नहीं हूँ, मैं भी एक आप जैसे इंसान हूँ और भगवान का काम करता हूँ। आपकी श्रद्धा है, मैं भी उसको प्रणाम करता हूँ। और धनगांव गौशाला मैंने देखी, इतना अच्छा लगा, बहुत सुंदर गौ माताओं की सेवा चल रही है, और समाज के भाइयों ने बहुत भरपूर सहयोग दिया, आगे भी देंगे। और आज हमारे बीच अमृता देवी गौशाला के अध्यक्ष महोदय सम्मान्य श्री रामनाथ जी पवार जी भी 5 तलाई से यहाँ पधारे हैं, उनका भी जोरदार करतल ध्वनि से हम अभिनंदन करते हैं। और साथ में हमारे धनगांव के कोमल भाई, उनका भी बड़ा प्रेम इसने देखा। मैं कोमल जी के घर गए हम, उन्होंने बड़ा आव आदर सत्कार किया। और भी कई भाइयों के यहाँ गया, सबका नाम स्मरण तो मुझे नहीं है, लेकिन उनकी जो भावना श्रद्धा देखी, मेरा हृदय बड़ा गदगद हुआ। भगवान इन सब की मनोकामना पूरी करना, ही जिस भाव से मुझे मान रहे हैं ऐसा मैं हूँ नहीं, पर इनकी श्रद्धा है तो बराबर भगवान जी आपको उसका फल प्रदान करेंगे। साथ ही हमने भी खातेगांव में एक गौशाला की शुरुआत की है, 2 वर्ष हो चुके हैं, और वो भूमि दाता हमारे भाई रामसुख जी बिश्नोई जी घोड़ी घाट वाले हैं, उन्होंने 2 एकड़ ज़मीन में दान, जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन है। वो हमारे बीच अभी यहाँ तो नहीं है, पधारे हैं, आएंगे, कोई काम से लगे होंगे, पर आपकी समाज के अंदर उनका भी एक बड़ा गौरव है। और यहाँ धनगांव की भी ज़मीन के दानदाता वो मिले थे, राम गोपाल जी, उनसे भी हमने भेंट की, उनका भी बड़ा प्रेम इसने मिला, उनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन है। समाज के गौरव हैं जिन्होंने
धर्म के लिए, गौ माता के लिए इतना त्याग किया, और फिर उसमें जिन जिन का धन लगा है धन गांव में, वो तो धन भी धन्य हो गया है। हाँ, तो हम भी उसी तरह से गौशाला खातेगांव में परम धाम गौशाला की हमने शुरुआत की। उसमें जनता का भी सहयोग बराबर मिल रहा है। और आज भी कुछ भाइयों ने घोषणा की बात कही है तो कि नई फसल आने वाली है, भगवान से प्रार्थना फसल वो अच्छी हो और सबके घर आंगन में खुशहाली आवे। तो 2 कुंटल गेहूँ सुंदरलाल जी मांझू पीपल घटा से, और 1 कुंटल गेहूँ श्री नारायण जी लोल झाड़पा से, 1 कुंटल गेहूँ सत्यनारायण जी लोल रेवापुर से, 1 कुंटल गेहूँ नरेंद्र जी मांझू रेवापुर से, एवं अनेक भाई लोगों ने लिस्ट बना करके दी है। इसमें माधुरी विष्णु हरिओम जी रेवापुर 150 रुपये, कुमारी प्राची विष्णु प्रकाश जी विष्णु घोड़ीघाट 100 रुपये, राजेंद्र जी स्याग 100 रुपये, रामलाल जी पटेल साहब रेवापुर 500 रुपये, उमेश जी सारण खमलाई से 100 रुपये, हरि प्रसाद जी मांझू पीपल घटा 200 रुपये, लोमेश जी बघेल पीपल घटा 100 रुपये, बाबूलाल जी खावा देव तालाब 100 रुपये, बनवारी लाल जी बेनीवाल सोनखेड़ी से आज पधारे, उन्होंने भी बड़ा भव्य आयोजन किया था, उन्होंने भी 300 रुपये की राशि गौशाला के लिए, राम भरोज जी स्याग नहल खेड़ा से 100 रुपये, बीरबल जी विष्णु चेतनाल आज हरदा 100 रुपये, सुभाष जी काली राणा सामरदा 100 रुपये, शिवराम जी कामवा पीपल घटा 200 रुपये, और लखनलाल जी जानी खमलाई से 100 रुपये। और साथ ही हरिद्वार में जो कथा होने वाली है, हर वर्ष तीर्थ क्षेत्र में कथा 7 दिन तीर्थ में रहने का महत्व बताया भाई बहनों। साल भर में हमें 1 महीने के लिए बाहर रहना चाहिए, चाहे आप मुकाम पे जाकर के रहो, समराथल जाओ, आप भगवान जम्बेश्वर की पावन तपोभूमि है वहाँ पे आप 1 महीने का समय घर से बाहर रहना। तो हमने कहा भाई हर साल तीर्थों में 10-12 दिन तो निकल जाते, 1 महीने का पूरा समय नहीं तो 15 दिन नहीं तो 10 दिन, तो चारों धामों में कथा हो गई। हजारों भाई बहन माताएं साल भर तैयारी करते हैं, वो 10 दिन का समय नौकरी वाले, खेती मजदूरी काम करने वाले, गरीब लोग भी एक दूसरे के सहयोग से कथा होती है। तो हरिद्वार में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कथा होगी भादु के महीने में, और उसमें जन्माष्टमी का भी पर्व आएगा 12 अगस्त को। तो 9 से 15 अगस्त भाद्रपद का महीना रहेगा। उसमें यजमान बनना चाहें कोई तीर्थ में, भाई इतना बड़ा आयोजन अपन यहाँ कराएं तो 4-5-7 लाख रुपए खर्चा होता है, तो वहाँ पे अपने सामर्थ्य अनुसार आप यजमान भी बन जाए। तीर्थों में यजमान बनने का भी बड़ा महत्व है। और अपनी तरफ से कोई पूर्वजों के निमित्त कोई मूल पाठ भी भागवत जी का करा सकते हैं। तो ऐसी योजना 2-3 साल से चल रही है। तो आज चिट्ठी आई है हमारे आदरणीय सम्माननीय खिरकिया से श्री गोविंद जी सारण जी ने मूल पाठ के लिए 25,000 रुपये की राशि की बात स्वीकार की। जोरदार करतब होने से इन सभी दानदाताओं का हम अभिनंदन करते हैं। दान चाहे 1 रुपये का हो, 1,000 का हो, 1 लाख का हो, दान तो दान है और उसका फल ईश्वर समय आने पर प्रदान करते हैं। तो दान अपने सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए भाई बहन, सामर्थ्य के हिसाब से। भगवान ने दिया और हमको फर्क नहीं पड़ता है तो दे दो। इसलिए अन्नदान का भी है, और कोई दान पात्र लगे हुए हैं अपनी श्रद्धा से, जो भी कोई गुप्त दान में देना चाहे, रसीद बनाना चाहे। तो जो मैं कहना चाह रहा आपसे कि जीवन में भाई बहनों त्याग को महत्व देना चाहिए, इससे शांति मिलती है। त्याग से शांति मिलती है। आप कितना कुछ भी संग्रह करोगे, कितना अच्छा भी आप पहन लो ओढ़ लो, आपको ये सोते समय सब निकालने पड़ेगा तब नींद आएगी। आपने हीरे जवाहरात सोना चांदी सब लटका रखे, फेंको रे आप सोएंगे तभी तो नींद आएगी। वो ऐसा सजा ये सब सो जाए तो। त्याग, चाहे थोड़ी देर का त्याग हो, त्याग को महत्व दो जीवन में, संयम को महत्व दो जीवन में। कुछ नियम, ये 29 नियम है, महत्व दो इनको, लापरवाही मत करो। इनसे शांति मिलेगी, इनसे आपको आत्मरस का अनुभव होगा भाई बहन। हाँ, ऐसा पृथु महाराज जी ने यज्ञ की बात कही थी कि स्वर्ग का सुख धरती पे उनको प्राप्त होता जो यज्ञ करते हैं। आरोग्यता मिलती है,
शांति मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, विद्या की प्राप्ति होती है, बल बढ़ता है, पुत्र की प्राप्ति, पशुधन की प्राप्ति, संपत्ति, यश, कीर्ति, यहां तक कि मोक्ष और मुक्ति तक की भी प्राप्ति यज्ञ से होती है, हवन से होती है। ऐसा ग्रंथों में लिखा है। ऋषि मुनि यज्ञ करते थे विश्व कल्याण की भावना से, हाँ, आहुति देते थे वो। अब यहाँ पे भी रोज हवन यज्ञ होता है। सब जहाँ तक धुआं जाती है उड़ करके, जहाँ तक ध्वनि जाती है, शब्द वाणी, वो वाणी काम करती है। जैसे बाण निकलता है और काम करता है, ऐसा ये वाणी, संतों की वाणी भी भाई बहनों पाप अपराध इसको खत्म कर देता है, खत्म कर देता है। आत्म कल्याण, मोक्ष प्राप्ति, ये पवित्र आत्माओं के ये जो आप चित्र देख रहे हैं, जिनका शरीर नहीं है, वो पुण्यात्माओं का प्रभाव यहाँ पे वो काम करवा रही है। ना हमारे में बोलने की शक्ति, ना आप में सुनने की शक्ति, पर कोई है जो करवा रहा है ऐसा। जैसे माइक से आवाज़ आ रही है तो ये थोड़ी बोले बेचारे, वो तो इनका भीतर कोई काम करे, करंट बिजली से चले, नहीं तो ये तो ठुड्डा है, इनमें कहीं है। अभी वह चली जाए तो ये कहीं करे। ऐसा पुण्य काम करता है भाई। हाँ, आपने जो दान धर्म किया ये बहुत कहाँ आगे काम आएगा कोई पता नहीं अपने को, और कितना मिलेगा कुछ पता नहीं। इसलिए पृथु महाराज ने यज्ञ 1, 2, 10, 50, 99 यज्ञ कर डाले। हाँ, स्वर्ग के देवताओं को घबराहट हो गई, अरे ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये धरती पे इन्होंने तो स्वर्ग जैसा वातावरण बना दिया, विघ्न करना चाहिए यज्ञ। तो जब आके उन्होंने विघ्न किया तो उनके पुत्र पकड़ करके लेकर आते हैं और पता चला ये तो देवताओं के राजा हैं। तो पृथु महाराज ने फटकार लगाई और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा भाई तुम विवाद मत करो, तुमने जो धर्म किया है, यज्ञ किया है, हाँ, उससे पुण्य नष्ट होता है। क्रोध करने से, अपशब्द बोलने से, निंदा सुनने से, यहां तक कि मन में भी किसी के प्रति बैर भाव जाग गया है, वो पुण्य को खत्म करता है। मतलब इतना परहेज से रहना चाहिए। जैसे कोई दवा गोली चले ना तो कि एक खटाई नहीं खाना हो, गुड़ नहीं खाना, भट्टा नहीं खाना, बल्लर ये मत खाओ, अभी इनकी दवा चल रही है। ऐसे कथा चल रही है, अभी कहीं खटपट इधर उधर कहीं नहीं करना, सुनना। कोई सुना अभी तो कहना भी पूर्णाहुति हो जाए, फिर सब लिख लिख के रखो, अभी कोई बात मत करो दुनियादारी। हाँ, नहीं तो वो सब कथा खींच दे। तब जैसे घर से आए तो वैसे ही घर खाली चले गए। पुण्य, जैसे पैसा बचाते हो वैसा पुण्य बचाओ। हाँ, पैसा चला भी गया मान लो, उधार ले लेंगे, दूसरा कोई से मांग लोगे, पुण्य चला गया तो कहाँ से लाओगे? तो ऐसा थोड़ी पैसा जैसे हेड़ के दे दे कोई। ये तो खुद 2-3 घंटा 4-4 घंटा आप बैठते हो, उससे जो मिला है इस आपका ही हक है, इसका बंटवारा नहीं हो सकता। परीक्षित जी इसलिए तो गंगा किनारे आकर के बैठे कि मैंने जो कमाया इकट्ठा किया, राज संपत्ति है, तो सब यहीं छूट जाएगी, बंटवारा हो जाएगा उसका। अब ऐसी कोई कमाई भी तो करो जिसपे अपना ही हक हो। और ये वो आप कमा रहे हो 2-3 दिन से, आज तीसरा दिन है, अभी 4 दिन बचे, ये सीजन चल रहा है, खूब कमा लो। हाँ, 5 बजे से कमाई शुरू हो जाती है। योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, साधना, यज्ञ, हवन, पूजन, पाठ, आरती, और फिर कथा, फिर आरती। और यहाँ 2-2 आरती का लाभ मिल रहा है। हाँ, गुरु जम्बेश्वर भगवान की भी और भागवत जी की भी आरती। सीजन आ, जब तो तुम खूब कमाई लो, नहीं का सीजन चल रहा है, अभी काम का समय आता है, सबका अपना अपना सीजन होता है। धर्म तो 12 महीना कमा सकते हो भाई। धन के मामले में सीजन आता है, लेकिन धर्म कहता है तुम 12 महीना कमाई करो, 12 महीना यज्ञ करो, 12 महीना नाम स्मरण करो, कौन रोके? फिर भी कोई विशेष तिथि पर्व पे तो पूरा पूरा लाभ लेना। ये 7 दिन एक रेवापुर में तीर्थ बना हुआ है। हाँ,
बह रही है रेवा मैया, ये गंगा मैया बह रही है, लगाओ डुबकी। कल एकादशी है, उसका भी व्रत कर लो। जिनने अभी तक नहीं किया हो कल तो कर ही लो, करो कोशिश आज से ही। और क्या है, भोजन नहीं करना है, फलाहार कर लो, त्याग करो अन्न का एक दिन। त्याग वृत्ति भीतर धीरे धीरे बढ़ेगी भाई बहन। एक दिन सभी तो त्यागना है, अरे शरीर ही त्यागना है एक दिन। हाँ, अभी तो घर मकान दुकान की बात कर रहे हैं, शरीर भी तो त्यागना है। तो जो त्यागना है उसका अभ्यास धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो, ताकि एकदम से दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। छोड़ना तो पड़ेगा, दूसरा कोई छोड़ाएगा तो दुख होगा, और अपनी मर्जी से छोड़ दो तो दर्द नहीं होगा। कभी कभी जैसे कोई घाव हो जाए, फोड़ा हो जाए, मलहम पट्टी चिपका दे डॉक्टर और वो नहीं निकले तो दर्द तो होता है। अपने घर में धीरे धीरे गर्म पानी का ऐसा कर करके हेड लो तो आराम से हिट जाए। और डॉक्टर साहब के पास उसको तो वहाँ लाइन लगी, वो कहाँ धीरे धीरे होता है, वो चीखे चिल्लाए रोए, तुम्हारी तुम जानो। अपनी मर्जी से धीरे 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 थोड़े थोड़े खुरचते रहो तो मालूम भी नहीं पड़े और आराम से साफ हो जाए। ऐसा धीरे धीरे जो 50-60 साल 80 साल में जो भेला कर रहा है, हाँ धीरे धीरे छुड़ाओ उसको। 1 दिन 2 दिन 8 दिन 15 दिन महीने भर शरीर ही छोड़ना है, शरीर ही छोड़ना है। अभी तो व्रत उपास करके रोटी छोड़ते, अमावस्या का व्रत करते हो, उन्होंने कहा भैया अभ्यास है ये। व्रत क्या है, प्रतिज्ञा है, संकल्प है, दृढ़ता आती है उससे। और भीतर से जब आप ये सब कबूल कर लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, तो अंदरूनी ताकत बढ़ जाती है, अंदरूनी ताकत बढ़ती है। अब देवता स्वर्ग में ताकत थोड़ी है, राक्षसों से पराजित होते हैं। ये देवताओं ने आकर के जब यज्ञ में विघ्न किया, ब्रह्मा जी ने समझौता कराया, नारायण जी आगे क्या चाहते हो? प्रभु मैं चाहता हूँ संसार में सबसे प्रेम हो, सब हिलमिल करके रहें, सारे जाति धर्म मजहब के लोगों में कोई झगड़ा ना हो, अच्छी फसल हो, अच्छी वर्षा हो, कोई बीमारी ना हो, सब खुशहाल रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे। भगवान बड़े गदगद हो गए, वाह वाह, अरे तुमने इतनी तपस्या की, तुमने सबके लिए मांगा, तुमने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। जो सबके भले की बात करता है भगवान, उससे बहुत खुश होते हैं भाई बहनों। बात तो कर लो, सबका भला हो, अपना भला हो, ऐसा नहीं। आपको जो कहा निर्विरोध चुनाव की योजना बनाओ। अपन जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिमान जो लोग हैं, समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, ऐसे समाज में एक संगठन तैयार होना चाहिए। ये गांव में अपना, वो गांव में अपना, ये गांव, ये सब मिलकर के बैठक लेकर के और निर्णय लिया जाए, ताकि दूसरे समाज वालों को भी सीखने को मिले। अपना काम ऐसा हो, कोई अपने को आंदोलन, कोई झगड़ा, कोई ताकत किसी को दिखा के डराना थोड़ी है। अपने को सब में प्रेम भाव रखना है, सबसे प्रीति करना है। हे प्रीत जहाँ की रीत सदा में गीत वहाँ के गाता। देशभक्ति भी हो जाती है, प्रभु की भी भक्ति हो जाती है, आत्मा की भी भक्ति हो जाती। प्रेम करो सबसे, हिलमिल के रहो सब। तो पृथु को भगवान ने कहा अपने लिए तो कुछ मांगा नहीं, तो कहा प्रभु 10,000 कान दे दो, आपकी कथा गुणानुवाद सुनता रहूं, ताकि आत्म रस कभी छूटे नहीं मेरे से। आत्म रस का अनुभव होता है। आत्मा से प्रीति करो भाई बहन, और वो तभी आप दूसरों से प्रीति कर सकते हो। आत्मा से जब प्रेम होगा, आत्मा के प्रति आपका जो लगाव होगा, आत्मा की पूजा करोगे, आत्मचिंतन करोगे, आत्मा से प्रेम करना ही ध्यान है। हाँ, और जब आत्मा से प्रेम करोगे तो वो सब में ही आत्मा नजर आएगी ना। तो फिर हमारे ऋषियों ने, महात्माओं ने जो कहा, हे प्रीत जहाँ की रीत सदा में गीत वहाँ के गाता हूँ। आप सब भी गाएंगे और सुनेंगे। हे प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
है प्रीत जहांगीरी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं है, दिल से हमारा नाता है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता है हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं गीत वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। प्रीत जहांगीरी सदा, हो है प्रीत जहांगीरी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, हे घनश्याम। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जीते हैं किसी तो देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात